मेरी आवाज़ सुनिए। मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, भू आकृति अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी राज्य है। केवल असम के निकटवर्ती भाग में समतल मैदान की एक संकरी सी पट्टी है। इस राज्य के 2/3 भाग पर वन है। अरुणाचल प्रदेश भी जनसंख्या मुख्यतः जनजातियों की है। सभी जनजातियों के कबीले अनुसूचित जनजातियों भी सूची में सम्मिलित है। इस राज्य के प्रमुख कबीले हैं यही, अदी, नीसी, अपतामी, तगिम, मिसमी, खमपति, नोक्टे, वांचू, तांगसा, सिंगपू, मोरपा, सुदुर्पकेन, अका इत्यादि। धन्यवाद। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी कुमारी पटना से। आज मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बोलने जा रही हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी से विभक्त करके बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को यह राज्य बना। 2 जून 2014 को राज्य का विभाजन कर तेलंगाना राज्य बना दिया गया। क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी अमरावती, लेकिन नई दिल्ली बनने तक 10 वर्ष के लिए हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगी। भाषा तेलुगु और उर्दू है। जिले 26, जनसंख्या 4,93,86,799, साक्षरता 67.41% है। विश्वविद्यालय 8, डीम्स विश्वविद्यालय 3, शोध संस्थान 2। इसकी राज्य की प्रमुख नदियां कृष्णा और गोदावरी है। अन्य महत्वपूर्ण नदियां पैनार और तुंगभद्रा है। इस राज्य और निवासी तथा यहाँ के भाषा तीनों नाम आंध्र प्रदेश है। हालांकि कालांतर में यह भाषा का नाम तेलुगु हो गया। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर काकतीय का प्रमुख था। उनकी राजधानी वरंगल थी। आंध्र प्रदेश की राज्य का पशु काला हिरन ब्लैक बक है और इसकी राज्य की पक्षी रोज रिंग्स पैराकिट है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथियों। मैं आज बिहार की कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत के अन्य राज्यों की भांति इस राज्य के लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन संबंधी व्यवसाय पर निर्भर है। जैसे अररिया, अरवल, बेगूसराय, गया, पटना तथा और बहुत से जिले हैं। कृषि एवं पशुपालन संबंधी व्यवसायों पर निर्भर है। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल चावल है। पश्चिम बिहार में गेहूं भी मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, दलहन, तिलहन तथा व्यावसायिक फसलों में गन्ना, जूट यहाँ सबसे मुख्य फसलें हैं। इस राज्य में कुल 105.1 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है, लेकिन केवल 55.54 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में खेती की जाती है। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो मैं पूनम देवी आदरणीय गुरुजी एवं साथियोगण का अभिवादन करती हूँ। आज मैं भारत के एक राज्य असम के बारे में चर्चा करूँगी। भारत के 28 राज्यों में एक राज्य असम भी है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसमें कुल 35 जिले हैं। इसकी कुल जनसंख्या 3,12,05,576 है। यहाँ की भाषा असमिया है। यहाँ की राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा तथा राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बत्तख है। असम की सबसे बड़ी नदी
ब्रह्मपुत्र को मानी जाती है। बिहू यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ चाय के बागान विश्व प्रसिद्ध हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरुजी और प्यारे छात्रों, आप सबको जय माता दी। मैं रेणु शर्मा जीना बिहार से। आज दिनांक 17/4/2024 को सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में मैं आज आपको बिहार की कृषि और उसकी सिंचाई के बारे में बताऊंगी। हमारे राज्य का 3/4 जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन संबंधित व्यवसायों पर निर्भर है। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। पश्चिम बिहार में गेहूं मुख्य फसल है। गन्ना और जूट यहाँ की सबसे मुख्य फसलें हैं। यहाँ फल के साथ मौसमी सब्जियां भी पैदा की जाती हैं, जैसे लाल मिर्च, टमाटर, आलू, रेड़ी आदि। राज्य में कुल 105.1 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है, लेकिन वास्तव में 55.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती होती है। सिंचाई। राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन है नहर, तालाबों, नलकूप, कुआं आदि हैं। राज्य में कुल सिंचाई क्षमता 28.73 लाख हेक्टेयर है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, मैं रूबी कुमारी दरभंगा से असम कृषि के बारे में बोल रही हूँ। कृषि आधारित उद्योग में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के लगभग 750 चाय बागान हैं। विश्व के कुल चाय उत्पादन में असम का योगदान 15.6% है। देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में इस राज्य के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों का बड़ा हिस्सा है। इस राज्य में 2 तेल शोधक कारखाने हैं और पेट्रोल रसायन कॉम्प्लेक्स सहित तीसरा तेल शोधक कारखाना बन रहा है। कामरूप में सरकारी क्षेत्र का एक उर्वरक कारखाना भी है। इस राज्य के अन्य उद्योग हैं चीनी, जूट, रेशम, कागज, प्लाईवुड, चावल मिले। महत्वपूर्ण उद्योग में हथकरघा, रेशम कीट पालन, बेंत और बांस की वस्तुओं, बढ़ईगिरी, लोहारी और पीतल के बर्तन उद्योग हैं। सुआलकुची में एक निर्यात उन्मुख हथकरघा परियोजना आरंभ कर दी गई। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरु जी एवं प्रिय ग्रुप के साथी, मैं आरजेवी समस्तीपुर से। मैं आज गोवा के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। संस्कृति के संश्लेषण के लिए विख्यात गोवा का इतिहास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के समय से मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कोंकण क्षेत्र पर सातवाहन राजवंश के शासक कृष्ण सातकर्णी का प्रभुत्व था। गोवा का प्राचीन नाम गोपकटम या गोमांतक था। ये नाम महाभारत के भीष्म पर्व में आए हैं। 1471 से लेकर 20 साल तक गोवा बहुमनी शासकों के अधीन रहा, लेकिन उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिल शाह ने इसे अपने अधीन कर लिया। पुर्तगाली शासी गवर्नर अलबुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से 25 नवंबर 1510 ईस्वी को गोवा छीन लिया। अलबुकर्क ने उसी दिन गोवा को सेंट कैथरीन को समर्पित कर दिया। इसी अवधि में स्पेन का जेसुइट पादरी फ्रांसिस जेवियर गोवा आया। वह बड़ा उत्साही धर्म प्रचारक था और उसके मन में गरीबों के प्रति बड़ी दया थी। उसने संत माना जाता था। 1552 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को शीशे के एक बक्स में सुरक्षित करके पणजी से कुछ मील दूर पुराने गोवा के बोम जीसस के बसिलिका में रखा गया। इसी समय टाइप इस्तेमाल करने वाला पहला छापाखाना यहाँ लगाया गया और इस छापे खाने में छपी पहली पुस्तक फ्रांसिस जेवियर लिखित डॉक्ट्रिना क्रिस्टा थी। यहाँ कई विद्रोह हुए, जिनसे मुख्य थे पिंटो षड्यंत्र 1787 और राणे लोगों का विद्रोह 1823। 1755 से 1824 तक सतारा के राणे लोगों ने 14 बार विद्रोह किया, लेकिन हर बार पुर्तगालियों ने विद्रोह को कुचल दिया। धन्यवाद।
Listen, 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 my boys, honorable sir, and my dear friends. Today's my topic is nationalist movement of Goa. The first Goan to demand complete independence was Lucy Francisco Gomes. He demanded complete independence in 1862. A public rally was held on September 21, 1880 to protest against efforts to tamper with the municipal electives. There was firing at the rally in front of Margot Church, and 23 people died on the spot as the independence movement intensified in India. As it happened, the fight for freedom in Goa also became stronger. This battle involved a famous person, Lucy D. Marconi Braganza, who advocated the republican system of governance. The struggle for independence reached a critical situation on June 18, 1946, when socialist leader Dr. Ram Manohar Lohia started the civil obedience movement in Margon. This movement got its first success in 1954 when Dada and Nagar Haveli, located in Daman were liberated. Thank you. सुनो सुनो सुनो, रात 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथी, मैं सुदर्शन कुमार बनियापुर छपरा सारण से। रोज की तरह आज भी मैं 9 बजे मेरी आवाज़ सुनो में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है बिहार का कृषि तथा भू आकृति के बारे में। बिहार का भू आकृति भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार भारत देश का एक दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। यह राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर 695 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर तक फैला है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड तथा पूरब में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ आकृति में एक चतुर्भुज जैसा है। बिहार की 3/4 जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। बिहार की प्रमुख फसल चावल है। इसके अलावा बिहार के पश्चिम में गेहूं मुख्य फसल है। इसके अलावा मक्का, जौ इत्यादि तथा व्यवसायिक फसल में ईख, कपास, जूट आदि की खेती की जाती है। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। रात 9 बजे में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से। आदरणीय गुरुदेव एवं साथीगण, आज मैं गोवा के इतिहास के बारे में बोलने जा रहा हूँ। गोवा का इतिहास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के समय से मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कोंकण क्षेत्र पर सातवाहन वंश के शासक कृष्ण सातकर्णी का प्रभुत्व था। गोवा का प्राचीन नाम गोपकट्टम या गोयातंक था। ये नाम महाभारत के भीष्म पर्व में आए। 1471 से 20 साल तक गोवा बहमनी शासकों के अधीन रहा, लेकिन उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिल शाह ने इसे अपने अधीन कर लिया। पुर्तगाली साहसी गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से 25 नवंबर 1510 की गोवा छीन ली। अल्बुकर्क ने उसी दिन गोवा को सेंट कैथरीन को समर्पित कर दिया। इसी अवधि में स्पेन का जूसुइट पादरी फ्रांसिस जेवियर गोवा आया। वह बड़ा उत्साही धर्म प्रचारक था और उसके मन में गरीबों के प्रति बड़ी दया थी। उसे संत माना जाता था। 1552 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को शीशे के एक बक्से में सुरक्षित करके पणजी से कुछ मील दूर पुराने गोवा के बोम जीसस के बसिलिका में रखा गया। इसी समय टाइप इस्तेमाल करने वाला पहला छापाखाना यहाँ लगाया गया। इस छापेखाने की छपी पहली पुस्तक फ्रांसिस जेवियर लिखित दोत्रिना क्रिस्टो थी। धन्यवाद। सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी भाई एवं बहनों, मैं पूजा कुमारी बिहार के गया जिला से हूँ। आज मैं बिहार में कौन कौन जिले में कौन कौन विश्वविद्यालय उस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। BN मंडल विश्वविद्यालय मधुपुर में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, कामेश्वर
विश्वविद्यालय दरभंगा में, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में, मगध विश्वविद्यालय बोध गया में, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, अरबी और फारसी के विकास के लिए मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय का गठन हो गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से। आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज आंध्र प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आंध्र प्रदेश एक राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मद्रास प्रेसिडेंसी में से विभक्त करके बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यह राज्य बना। इसकी राजधानी अमरावती है। भाषाएं तेलुगु और उर्दू। जिला 26। जनसंख्या 4,93,86,799। साक्षरता दर 67.41% है। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आंध्र भाषी अर्थात तेलुगु भाषी लोग लगभग 21 जिलों में बटे हुए थे। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के लोग 62% लोग खेती पर आश्रित है। चित्तूर जिले में तिरुपति का मंदिर भारत में सर्वाधिक विख्यात मंदिरों में से एक है। यह वेंकटेश्वर का मंदिर है। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी के चोटी पर स्थित है और दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की एक उत्कृष्ट कृति है। आंध्र प्रदेश में पर्यटन के रूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसे गोलकुंडा का किला कहा जाता है, जो हैदराबाद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्यकाल में गोलकुंडा अपने हीरो खान के लिए विश्व विख्यात थे। धन्यवाद। थैंक यू। सुनो 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 मेरी आवाज सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे सभी भाई बहनों, मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से आज मैं आप सभी को अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है एवं अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु मिथुन एवं राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट हार्बिन है। पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था और 1948 में यह संघ सरकार के प्रशासनाधीन आए। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक संघ शासित बना दिया गया। दिसंबर 1986 में यह भारत संघ का एक राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है जो लोअर सुबनसिरी जिले में है। ईटानगर नाम ईटा किले पर पड़ा जिसका अर्थ है ईंटों का किला, जिसे 14वीं शताब्दी पूर्व बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी मिश्रा हैं तथा मुख्यमंत्री पेमा खंडू हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। मैं जीतू कुमारी तमिलनाडु चेन्नई से। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के साथी, आज मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 30 फरवरी 1987 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके 25 जिले हैं तथा यहाँ की जनसंख्या 13,83,727 है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन तथा राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। इसके पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में असम राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या जनजातियों की है। यहाँ के प्रमुख कबीले आदि, निसी, अप्तानी, तंगिन, मिसी, खम्पटी, नोक्टे, वानियू, तंगसा, सिंगफू, मोपा, सरदुपेन तथा आका इत्यादि हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा भी कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया तथा दिसंबर 1986 में यह भारत संघ का एक राज्य बन गया। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल ईटा किले के अवशेष, तवांग में प्राचीन मठ,
मिलिनीति व बिस्मार्क नगर के पुरातत्व केंद्र और नंदवा वन्यजीव विहार प्रमुख पर्यटक केंद्र है। यहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा तथा मुख्यमंत्री पेमा खंडू है। धन्यवाद। जय हिंद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, मैं किरण कुमारी आरा रोहतास ज़िले से। मैं अरुणाचल प्रदेश इतिहास के बारे में बताऊंगी। पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फर्नीचर एजेंसी नेफा कहा जाता था और 1948 में यह संघ सरकार के प्रशाधीनता आया। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। दिसंबर 1986 में यह भारत संघ का एक राज्य बन गया। इस प्रांत में 25 जिले हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है जो लोअर सुबनसिरी जिले में है। ईटानगर नाम ईंट किले पर पड़ा है जिसकी अर्थ है ईंटों का किला, जिसे 24वीं सदी पूर्व बनाया गया था। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं सभी साथीगण, मैं प्रियंका कुमारी हाजीपुर से। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है? काला हिरन, ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? रोज रिंग्स पैराकिट। आंध्र प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 175। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। किस प्रदेश को चावल का कटोरा कहा गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं? 62%। चित्तौड़ जिले में कौन सा मंदिर है? तिरुपति। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल मजीर। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाई एम जगमोहन। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है? मिथुन। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। असम का राज्य पशु कौन है? एक सिंघा वाला गेंडा। असम का राज्य पक्षी कौन है? सफेद पंख वाली बत्तख। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनो। बक्सर बिहार से दीपक कुमार। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, विषय गुजरात। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। इसकी राजधानी गांधीनगर, जिसमें जिलों की संख्या है 33, ये भारत के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। गुजरात के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और खंभात की खाड़ी स्थित है। उत्तर में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में दमन द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली व दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। यहाँ की राजकीय पशु भारतीय शेर और पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। गिर राष्ट्रीय उद्यान महावत खां का मकाबरा आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथी, हम बांका जिला गांव कुसमी से इंदिरा कुमारी बोल रही हूँ। हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। इसका राजधानी रायपुर है। इसका भाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु जंगली भैंसा है एवं राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ मूलतः एक ग्रामीण प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है एवं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र है। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के प्रिय भाइयों साथियों, आज मेरी आवाज़ सुनो में आप सभी का स्वागत है। मैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने। पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाला प्रथम गोवा निवासी फ्रांसिस्को गोमेज था।
उन्होंने 1852 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नगर निगम के चुनावों में गड़बड़ी के प्रयत्नों के विरोध में 21 सितंबर 1880 को सार्वजनिक रैली की गई थी। मारगांव चर्च के सामने रैली पर गोली चली और 23 व्यक्ति मौके पर मारे गए। ज्यों-ज्यों भारत में स्वाधीनता की आंदोलन तेजी से बढ़ता गया, त्यों-त्यों गोवा में भी आज़ादी की लड़ाई मजबूत होती गई। इसलिए इस लड़ाई में लुइस डे मेंजर्स ब्रिगेड शामिल हुआ था, जिसमें गणतंत्री शासन व्यवस्था को हिला दिया। 18 जून 1946 को स्वाधीनता संग्राम संपूर्ण चरण पर पहुंच गया। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। शाम 9 बजे आदरणीय गुरुदेव एवं ग्रुप के सभी साथी, मैं भोला कुमार। मेरा टॉपिक असम राज्य। असम राज्य की राज्य 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी क्षेत्रफल 78,400 वर्ग किलोमीटर है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ 35 जिला हैं। यहाँ की जनसंख्या 3,12,05,576 है। जनसंख्या घनत्व 357 वर्ग किलोमीटर प्रति है। असम का राजकीय भाषा असमिया है। असम का लिंगानुपात महिला प्रति पुरुष 554, साक्षरता प्रतिशत 73.18% है, जिसमें पुरुष साक्षरता प्रतिशत 78.61% है, महिला 67.27% है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। असम का राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाली बत्तख है। असम में ब्रिटिश शासक से पहले यह अहोम राजाओं ने 6 वर्षों तक राज किया था। असम के 1947 से पहले क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब असम का कुल क्षेत्रफल 78,78,438 वर्ग किलोमीटर है। असम के सिलहट जिला 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। असम का प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। असम के प्रमुख बिहू पर्व हैं नृत्य बिछुआ है। असम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। वर्षा 178 सेंटीमीटर से लेकर के 305 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा जून से सितंबर तक 4 महीने में पूरा होता है। असम के दिग्बोई क्षेत्र जगह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। असम का कृषि आधारित उद्योग चाय महत्वपूर्ण रखता है। राज्य में चाय उत्पादन बागान 750 लगभग है। चाय उत्पादन में असम का योगदान 15.6% है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारी हैं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव एवं साथी, आप मेरी आवाज़ सुनो। आज का टॉपिक है असम राज्य। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम शब्द मूल रूप से अहोम से बना है। यहाँ पर 600 वर्ष पूर्व तक यहाँ अहोम राजाओं ने शासन किया। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसे 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, बराक घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। असम सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। जून से सितंबर तक यहाँ वर्षा होती रहती है। असम राज्य खनिजों की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है। खनिज तेल के उत्पादन में इस राज्य की स्थिति एक है। कृषि आधारित उद्योगों में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में लगभग 750 चाय का बागान है। यह राज्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों का बड़ा हिस्सा है। 2 तेल शोधक कारखाने हैं। अन्य उद्योग चीनी, जूट, रेशम, कागज, प्लाईवुड, चावल की मिलें इत्यादि। पर्यटन स्थान गुवाहाटी, काजीरंगा,
शिवसागर, मानस। यहाँ कई विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं। यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा राज्य है। यह राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर 695 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई 4803 किलोमीटर है। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा बिहार आकृति में चतुर्भुज सा है। भारत के अन्य राज्यों की भांति राज्य का लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन संबंधी है। 15 अगस्त 1947 को बिहार की स्थापना हुई। धन्यवाद।